हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर रंगोली का सेकंड पार्ट। आरंभ में स्त्रियां और कन्याएं ही रंगोली सजाया करती थी। श्रद्धा, प्रेम, परंपरा, लगन और भक्ति को रंगोली के रूप में उकरते हुए गीतों की पंक्तियां गाकर अपने भावों को अभिव्यक्त किया करती थीं। समय के साथ रंगोली कला में नवीन विचारों का भी समावेश हुआ है। अतिथि सत्कार और पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है और इसका व्यावसायिक रूप भी विकसित हुआ है। इसके कारण अब प्राकृतिक रंगों के साथ साथ सुविधाजनक रासायनिक रंग, पोस्टर क्रेयॉन, फैब्रिक और एक्रिलिक रंगों से भी इसे सजाया जाने लगा है। पर सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसका पारंपरिक आकर्षण, कलात्मक कौशल और धार्मिक महत्व आज भी बने हुए हैं। तो पहले के टाइम पर जो घर की लेडीज़ होती थी वो ही रंगोली बनाया करती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है। पहले जब लेडीज़ रंगोली बनाया करती थी तो उनकी रिलीजियस फीलिंग्स होती थी, डिवोशन होता था और वो कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी। और जब वो रंगोली बनाया करती थी उस टाइम पर वो गीत भी गाया करती थी और गीत गाकर वो ये एक्सप्रेस करती थी कि हाउ ग्रेटफुल दे आर फॉर गॉड। फिर धीरे धीरे जब मॉडर्नाइजेशन हुआ तो जब गेस्ट आते तो उनको वेलकम करने के लिए भी रंगोली सजाई जाती है। जब कोई कल्चरल इवेंट होता है तो उस टाइम पर रंगोली बनाई जाती है। तो और टूरिज्म में भी रंगोली का इम्पोर्टेंस बढ़ा है। तो रंगोली जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन के रूप में भी उसको बढ़ावा मिला है। बहुत सारे लोग इसको एज अ प्रोफेशन भी अब चूज़ करने लगे इस आर्ट फॉर्म को। और पहले जैसे सिर्फ नेचुरल चीज़ें यूज़ की जाती थी, आटा यूज़ होता था, चावल का पाउडर यूज़ होता था, लकड़ी का बुरादा यूज़ होता था या मिट्टी यूज़ होती थी, तो उसकी जगह पर अब केमिकल कलर्स भी यूज़ होने लगे हैं, क्रेयॉन्स भी यूज़ होते हैं, फैब्रिक और एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ होते हैं। तो इस तरह से रंगोली जो है उसमें मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है। लेकिन कितना भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, जो उसका कल्चरल इम्पोर्टेंस है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, वो कभी भी कम नहीं हुआ है। और रंगोली के प्रति लोगों का अट्रैक्शन आज भी वैसा ही है जैसा पहले के टाइम पर हुआ करता था। रंगोली दो प्रकार से बनाई जाती है, सूखी और गीली। एक मुक्त हस्त से और दूसरी बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है। बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाने वाली रंगोली के लिए पहले सफ़ेद रंग से ज़मीन पर किसी विशेष आकार में निश्चित बिंदु बनाए जाते हैं। फिर उन बिंदुओं को मिलाते हुए एक सुंदर आकृति आकार ले लेती है। आकृति बनाने के बाद उसमें मनचाहे रंग भरे जाते हैं। मुक्त हस्त रंगोली में ज़मीन पर सीधे ही आकृति बनाई जाती है। गीली रंगोली बनाने के लिए चावल को पीसकर उसमें पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को एपन या पिठार कहा जाता है। इसे रंगीन बनाने के लिए हल्दी का प्रयोग भी किया जाता है। तो रंगोली जो होती है वो दो तरह से बनाई जाती है। एक होती है सूखी रंगोली और दूसरी होती है गीली रंगोली। तो सूखी चीज़ों को यूज़ करके जो रंगोली बनाई जाती है वो होती है सूखी रंगोली, जिसमें हम चावल का पाउडर, आटा या लकड़ी का बुरादा यूज़ करते हैं। और जो गीली रंगोली होती है वो उस पाउडर में पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है और उस पेस्ट से जो रंगोली बनाई जाती है उसको बोला जाता है गीली रंगोली। और वो जो पेस्ट तैयार होता है उसको बोला जाता है एपन या पिठार। और इस पेस्ट को कलरफुल करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें भी मिक्स की जाती हैं, जैसे हल्दी मिलाकर उसको पीला किया जा सकता है, कुमकुम मिलाकर उसको लाल रंग का तैयार किया जा सकता है। तो इससे हम रंगीन रंगोली भी बना सकते हैं, कलरफुल रंगोली भी बना सकते हैं। और रंगोली की डिज़ाइन कैसी होगी वो भी दो तरह की होती है। एक फ्री हैंड रंगोली होती है और एक डॉट्स को जोड़कर रंगोली बनाई जाती है। फ्री हैंड रंगोली जो होती है उसमें पहले से डॉट्स नहीं बनाए जाते और फ्री हैंड कुछ भी फिगर बनाया जा सकता है। उसमें कुछ फ्लावर बनाया जा सकता है, कुछ पक्षी बनाए जा सकते हैं, तो उसको फ्री हैंड रंगोली बोलते हैं। और जो डॉट्स वाली रंगोली होती है उसमें किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में डॉट्स ड्रॉ किए जाते हैं और उन डॉट्स को आपस में कनेक्ट करके डिज़ाइन बनाई जाती है। तो वो होती है बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाने वाली रंगोली, दैट इज़ डॉट को कनेक्ट करके बनाई जाने वाली रंगोली। तो जो डॉट्स वाली रंगोली बनती है उसमें वाइट कलर से डॉट्स बनाए जाते हैं, फिर वाइट कलर से उन डॉट्स को कनेक्ट करके लाइंस खींची जाती हैं
और उन लाइंस को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर बन जाता है और फिर उसके अंदर कलर भर के और फिर उसको कलरफुल किया जाता है। आजकल रंगोली बनाने के लिए कलाकारों ने पानी को भी माध्यम बना लिया है। इसके लिए खाली टब या टैंक में पानी लेकर स्थिर व समतल क्षेत्र में पानी डाल दिया जाता है। कोशिश यह की जाती है कि पानी पर हवा या किसी अन्य तरह के संवेग का प्रभाव न पड़े। इसके बाद चारकोल के पाउडर को छिड़क दिया जाता है। इसकी रंगोली भव्य नजर आती है। भरे हुए पानी पर फूलों की पंखुड़ियां और दियों की सहायता से भी रंगोली बनाई जाती है। पानी की सतह पर रंगों को रोकने के लिए चारकोल की जगह डिस्टेम्पर या पिघले मोम का भी प्रयोग किया जाता है। रंगोली पानी के भीतर भी बनाई जाती है। इसके लिए एक कम गहरे बर्तन में पानी भरा जाता है। फिर एक तश्तरी या ट्रे पर अच्छी तरह से तेल लगाकर रंगोली बनाई जाती है। बाद में इस पर हल्का सा तेल स्प्रे करके धीरे से पानी के बर्तन की तली में रख दिया जाता है। तेल लगा होने के कारण रंगोली में पानी में फैलती नहीं है। रंगोली बनाने के झंझट से मुक्ति चाहने वालों के लिए रेडीमेड रंगोली स्टिकर भी बाजार में मिलते हैं, जिन्हें मन चाहे स्थान पर चिपका सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार में प्लास्टिक पर बिंदुओं के रूप में उभरी हुई आकृतियां भी मिलती हैं, जिसे जमीन पर रखकर उनके ऊपर रंग डालने से सुंदर आकृतियां उभर कर सामने आती हैं। रंगोली बनाने के लिए प्लास्टिक के खांचों का प्रयोग भी किया जाता है। तो आजकल जैसे हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हर आर्ट फॉर्म के नए रूप सामने आ रहे हैं, उसी तरह से रंगोली के भी नए रूप सामने आ रहे हैं। आजकल लोग जो हैं वो पानी के ऊपर भी रंगोली बनाने लगे हैं। तो पानी के ऊपर रंगोली बनाने के लिए क्या होता है कि इसमें किसी खाली टब या किसी भी बड़े से बर्तन में या किसी भी बड़ी सी जगह पर पानी भर लिया जाता है और पानी जो है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर हवा नहीं हो, क्योंकि अगर पानी पर हवा आएगी तो पानी में लहरें उठेंगी, जिसकी वजह से पानी हिलेगा और रंगोली टिकेगी नहीं। तो इसलिए वहाँ पर हवा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर या तो चारकोल का पाउडर डाला जाता है या फिर डिस्टेम्पर यूज़ किया जाता है या फिर वैक्स को मेल्ट करके उसको पानी के ऊपर डाला जाता है। तो उससे पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है और फिर जब उसके ऊपर कलर डालते हैं तो एक ब्यूटीफुल सी रंगोली बन जाती है और वो बहुत सुंदर सी दिखती है। और ये तो थी पानी की सरफेस पे बनी रंगोली। पानी के अंदर भी रंगोली बनाई जा सकती है। उसके लिए क्या करते हैं कि किसी भी बर्तन में पानी लेते हैं और वो बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। अगर उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी तो रंगोली जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो उसकी डेप्थ हमेशा कम होनी चाहिए। फिर अलग से एक कोई बड़ी सी प्लेट लेकर उसके ऊपर पहले ऑयल से ग्रीसिंग की जाती है और फिर उस ग्रीस्ड प्लेट के ऊपर रंगोली बनाई जाती है कलर्स को यूज़ करके। फिर जब पूरी रंगोली बन जाती है तो उसके ऊपर ऑयल का स्प्रे किया जाता है। तो ऑयल की हेल्प से कलर्स जो हैं वो हमारी प्लेट पर चिपक जाते हैं। फिर उस प्लेट को धीरे से हमको पानी के अंदर डालना होता है कि पहले से जो हमने बर्तन में पानी भर के रखा था उस बर्तन में हम हमारा रंगोली वाला बर्तन डालेंगे। तो वो हमको बहुत धीरे से डालना होता है ताकि कलर्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो पानी में ऑयल जो है वो घुल नहीं सकता, तो ऑयल जो है वो कलर्स को पकड़ के रखता है और वो रंगोली हमको ऐसा लगता है कि पानी के अंदर बनी हुई है। और आजकल रंगोली बनाने के लिए कई तरह के डिवाइस भी आने लगे हैं, जैसे छलनी, जैसे एक वो गोल सर्कुलर रिंग्स आती हैं जिसमें छेद होते हैं और फिर उसमें जब आप कोई कलर डालते हो तो एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर बनकर आती है। प्लास्टिक के सांचे आते हैं जिससे आपको डॉट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पेन आने लगे हैं आजकल, उस पेन में आप रंगोली भरकर उससे इजीली आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। और बहुत सारी रेडीमेड रंगोली भी आने लगी हैं, वो स्टिकर के फॉर्म में आती हैं। जस्ट यू हैव टू गेट इट फ्रॉम द मार्केट और आके आपको जहाँ पर भी रंगोली चाहिए उसको आप वहाँ पे चिपका सकते हो। तो इस तरह से बिना किसी हैसल के भी रंगोली बनाई जा सकती है। संपन्नता के विकास के साथ आजकल रंगोली सजाने के लिए शुभ अवसरों के आने की प्रतीक्षा नहीं की जाती, बल्कि किसी भी महत्वपूर्ण अवसर को रंगोली सजाकर शुभ बना लिया जाता है। चाहे किसी चीज़ का लोकार्पण हो या किसी उत्पाद के प्रचार प्रसार की बात हो, रंगोली की सजावट आवश्यक समझी जाने लगी है। तो पहले कभी भी जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते थे उन पे रंगोली बनाई जाती थी, लेकिन आजकल जैसे डेवलपमेंट होने लगा है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आने लगे,
तो अभी ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑस्पिशियस ओकेज़न हो तो ही हम रंगोली बनाएं, लेकिन कोई भी अगर बड़ा इवेंट हो तो उसको रंगोली सजाकर ऑस्पिशियस बनाया जाता है। फिर किसी जगह का इनॉग्रेशन हो या किसी को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, किसी को किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना हो, तो इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पर डेकोरेशन के लिए रंगोली जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आजकल उसको एक अलग ही इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है रंगोली को। आजकल रंगोली प्रदर्शनी और रंगोली प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाने लगी हैं। प्रतियोगिता शुरू हुई तो रिकॉर्डों का क्रम भी शुरू हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक रंगोली पहुंचाने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी मोहन है, जिन्होंने 3 अगस्त 2003 को अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया। सन 2009 तक यह रिकॉर्ड हर साल टूटता रहा। इसके अतिरिक्त पानी पर रंगोली बनाने का रिकॉर्ड भी गिनीज बुक में शामिल हो चुका है। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली वंदना जोशी पानी पर रंगोली बनाने वाली विश्व की पहली महिला हैं, जिन्होंने 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति के मूल में कितनी कलात्मकता और लालित्य निहित है। आजकल तो बहुत सारे इवेंट्स में रंगोली की एग्जीबिशन भी लगने लगी है, रंगोली की कॉम्पिटिशन्स भी होने लगी हैं। फिर जब कॉम्पिटिशन से स्टार्ट हुई तो फिर रिकॉर्ड्स का सिलसिला भी चालू हो गया। किसी ने बहुत बड़ी रंगोली बनाई तो फिर उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज होने लगा। और सबसे पहले जिसका नाम दर्ज हुआ था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उसका नाम था विजय लक्ष्मी मोहन। उन्होंने 3 अगस्त 2003 को अपना पहला रिकॉर्ड दर्ज कराया था और फिर उसके बाद 2009 तक हर साल कोई ना कोई उससे बड़ी रंगोली बनाकर पहले वाले रिकॉर्ड को तोड़कर अपना नाम उसमें रिकॉर्ड कराता रहा। और पानी पर रंगोली बनाने वाली जो सबसे पहली महिला थी जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया था, वो थी महाराष्ट्र के नागपुर की वंदना जोशी। उन्होंने पहली बार पानी पर सबसे बड़ी रंगोली बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रिकॉर्ड करवाया था। तो इस सब से हमको ये पता चलता है कि हमारा इंडियन कल्चर जो है वो कितना वर्सेटाइल है, कितना ब्यूटीफुल है और यहाँ के लोग कितने ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं। तो ये था हमारे चैप्टर रंगोली का सेकेंड पार्ट। दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, you can ask me in the comment box below. Thank you everyone.